नव भारत टाइम्स हेल्थ ए स्टार 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो पाठकों के दान के माध्यम से वंचित प्रतिभाशाली बच्चों की मदद करने की एक महान पहल है, जिसमें बॉलीवुड की काफ़ी लोग आए थे। भाजपा के मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को 10वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले 16 चयनित बच्चों को चेक सौंपे गए। घूमर फिल्म अवार्ड विजेता श्यामी खेर, सुनील पॉल, गदर पार्ट 2, डायरेक्टर अनिल शर्मा के सुपुत्र उत्कर्ष शर्मा भी वहां पर उपस्थित थे। सभी लोगों ने इस कार्य की सराहना की और हमें ऐसे कार्यक्रम में आना ये गर्व की बात है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तस्वीर न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर। चाहता हूँ कि इतना टाइट शेड्यूल है, 4 बजे एक बीएमसी पहुँचना है उनको, तो वो उसमें भी आप इतनी दूर यहाँ आए हैं। लेकिन ये हमारा बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। हमारे जो गेस्ट आज यहाँ हैं, पहली बार जो अटेंड कर रहे हैं, वो शायद थोड़ी देर बाद जानेंगे कि इस कार्यक्रम के पीछे हमारी कितनी भावनाएं, गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये 10 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारी अड़चनें आई। नवभारत टाइम दिल्ली ने भी दिल्ली में शुरू किया था, लेकिन उसको वो सस्टेन नहीं कर पाए। ये इसलिए भी है कि जब हम बच्चों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो कई बार मुझे खुद अपना बचपन याद आता है कि अगर मेरी माँ मुझे पढ़ाती नहीं और मेरी माँ ने तो मुझे गाय का दूध बेच के जो पैसा कमाया उससे पढ़ाया, तो आज मैं नवभारत टाइम्स का संपादक अगर हूँ तो इसी वजह से हूँ कि मेरी माँ ने उस वक्त एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझा। तो वो भावना के साथ ही हम इन बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं। जो करना है वो तो बच्चे खुद से करते हैं, लेकिन अगर हम मदद का हाथ बढ़ाएं। और मुंबई में देखिए, इतने आरबीजी से जो लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने विशेष रूप से नवभारत टाइम्स के इन बच्चों को मदद करने के लिए हमें सहयोग दिया है। बहुत सारे मारवाड़ी जो समाज है वो हमारी मदद को तत्पर रहता है, तो इससे हमारा हौसला और बढ़ता है। तो दिल्ली वाले इसलिए शायद नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास शायद ऐसे पाठक न रहे हों, लेकिन हमारे पास जो पाठकों की शक्ति है, जो उनका प्रेम है, वो इतना ताकतवर है, इतना ज़्यादा है कि हमें कभी भी लगा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे या हमारे लिए ये मुश्किल काम है। क्षमता क्या है? अगर वो विपरीत स्थिति में लड़े, इनकी जो फिल्म आई है घूमर, तो उसमें भी इन्होंने जो इनका जो भूमिका है संयमी जी की, उसमें यही तो कहानी है। सारा जो जगत में खेल है वो यही है कि अलग अलग जगहों पर आपकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप स्थितियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लड़के आप मनुष्य होने को साबित कर रहे हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य ने, अगर मनुष्य समाज आज इतना डेवलप हुआ है तो उसके पीछे वजह क्या है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, आज तो हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। जंगल के रास्ते जाना है, जंगल में खूंखार जानवर भरे हुए हैं, लेकिन जाना है, गए, समुद्रों के पार निकले। पता है तैरना नहीं आता, जहाज पहुंचेगा नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका खोज दिया। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों ने जब साहस दिखाया, और वही जीवट जो है मनुष्य का, उसी ने समाज को आगे बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया कि चंद्रयान के जरिए हमने चांद तक को फतह कर लिया। तो वही जीवट मुझे इन बच्चों में दिखता है। आगे आने वाले दिनों में ये बच्चे भी ऐसी कहानियाँ गढ़ेंगे जिन्हें पढ़ के आने वाली पीढ़ियों को बड़ा फख्र होगा। फिलहाल समय की बहुत कमी है आज, तो ये बस एक बात ये कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम हमारे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। सभी जो हमारे नवभारत टाइम्स मुंबई का स्टाफ है वो बहुत दिल से इस पे काम करता है और बहुत मेहनत का काम है। उन जगहों पे जाना और वेरीफाई करना, पेरेंट्स की सैलरीज को चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना, बच्चों को चेक करना, और उसके बाद फिर अंतिम 15 लोगों को चुनना, वो अपने में एक बहुत लंबी प्रोसेस है जिसमें करीब 1.5 महीना हमें लग जाता है। और लेकिन प्रोसेस के बाद जो हमारा पिछला अनुभव है उसमें ये है कि वो बच्चे अब MBBS डॉक्टर बन गए हैं, और वो बच्चे एक ही बात बोलते हैं कि सर हमें जब भी मौका मिलेगा हम दूसरों की भी ऐसी मदद करेंगे। तो ये जो भावना उनके बीच में आई है, ये हमारे लिए एक लैंप पोस्ट का काम करती है। हमें लगता है कि अगर बच्चों के मन में ये भाव आ रहा है और वो आगे आने वाले समय में एक रोशनी का काम करेगा, तो हमें किसी भी रूप में इस काम को आगे बढ़ाते ही रहना है। इस तरह से आप भी हाथ लगा ये इस वाले आपका सरनेम शर्मा और की उड़ान इनके साथ जब जुड़ती है तो वो कितनी सुनहरी हो जाती है
कि ऐसे लगता है कि सामने कोई रियल डायमंड है। तो ये महसूस होने लगता है अचानक ऐसे लेने वाली रखने वाली जैनब के पिता टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन उनके दिमाग में हर वक्त जितनी देरी से उनके जो पहिए हैं टैक्सी के चलते हैं उतना ही तेजी से उनके दिमाग में है कि कब मैं अपनी बेटी को जी जैनब के पेरेंट्स हैं? हाँ, जैनब के पिता आए हैं, आइए। तनिष्का इलेक्ट्रिशियन है इनके पिताजी और डॉक्टर बनना चाहती है। इन्होंने 96% हासिल किए हैं। कल्याण में छोटे से कमरे में 8x12 के कमरे में रहने वाली इनके पिता एक मॉल में इलेक्ट्रिशियन है, डॉक्टर बनना चाहती है। नीट की तैयारी के लिए इनके पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी, लेकिन अब मन में पूरा हौसला है कि हेल्प स्टार की तरफ मदद मिली है और वो जरूर डॉक्टर बनेगी। इनके पेरेंट्स? सत्यम इंजीनियर बनना चाहते हैं। सत्यम के पेरेंट्स हैं? सत्यम की माताजी? हाँ, आइए। सरकारी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने वाले सत्यम से जब बात हो रही थी तो कोई और बच्चा होता तो शायद हौसला टूट जाता, क्योंकि पिता की जो मानसिक स्थिति है वो वैसी नहीं है। सारा काम माँ अकेली करती है और माँ को लगता है कि जब घर पे काम करते करते माँ को लगता है कि वो दिन वो एकदम खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तब सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और जो घर में काम करती है और बेटा उसमें कुछ इमिटेशन ज्वेलरी के जो डायमंड उसमें जोड़ता है, नकली डायमंड, माँ और बेटे के जो आपस की बातचीत है यहाँ जब मैं सुन रही थी वो भाव विभोर कर देने वाली है। तो ये सपना जरूर पूरा होगा हेल्प स्टार के माध्यम से। सपना बिंद है हमारे बीच में। सपना के साथ कौन आया है? सपना के मम्मी पापा आए? हाँ सर। आइए। बेटी नीट की तैयारी करना चाहती है। थाने के कोल क्षेत्र में अब बच्ची बनेगी डॉक्टर। आरबीजी के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि ये सीए की पढ़ाई करना चाहती है लड़की। और प्रिया स्टार के बारे में आप लोगों को अब तक बहुत पूरी तरह से जानकारी। सुधा जी, रेखा जी, जो अभी जो सब युवा दिलों में राज कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे स्टार और आने वाले समय में जो भारत के स्टार बनेंगे, ऐसे चुने हुए 15 बच्चे और उनके माता पिता। मैं मन से आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे को मन में बहुत कष्ट हो रहा है कि मेरे से बड़ी गलती हो रही है कि मैं इस तरह से इतने अच्छे कार्यक्रम में भी गाई कर रहा हूँ। तो थोड़ी मेरी चूक हो गई। बात का कार्यक्रम मैं थोड़ा लेट कर सकता था, मैंने गलती से उसका 4 बजे का टाइम कर दिया था। मैं ऐसे कार्यक्रमों में आना और सुंदरचंद जी ठाकुर जैसे बड़े व्यक्ति के निमंत्रण पे आना, क्योंकि बड़े व्यक्ति बहुत इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि जो ये यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि राक्षस की जान तोते की गर्दन में, वैसे हम सब की जान पर आपने इनके साथ न्याय किया सुंदरचंद जी। आपने जो आज यहाँ कार्यक्रम कराया ना, इनके चेहरे पे एडिशनल 20% खुशी चमक रही है। यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, इसीलिए सब के सब पूरे मन से आए हैं, समय से पहले आए और लास्ट तक रुकेंगे, मेरी तरह गाय नहीं करेंगे। आनंद की बात है। मैं आपको, आपकी टीम को मन से प्रणाम करता हूँ, बच्चों को पूरी शुभेच्छा देता हूँ। ईमानदारी से पूरे समय रुकना चाहता था, मन में खुद के ऊपर थोड़ी शर्म आ रही है कि नेतागिरी कर रहा हूँ, रुक के जा रहा हूँ, और अन्यथा नहीं है। वापस दूसरी बार कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सच ये है कि ये कार्यक्रम की जान किसी व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा करना गलत है, भारतीय संस्कृति में भी गलत है, वैसे भी गलत है। पर ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का आनंद केवल किसी एक व्यक्ति के मन के कारण हो रहा है, तो वो माननीय सुंदरचंद जी ठाकुर हैं। ये भी केवल 9-12 टाइम के संपादक के नाते कार्यक्रम चलाने को चलाते हैं, तो 10 साल तक ये गाड़ी और स्पीड और ज़्यादा नॉर्मल से एसी हो गई, एसी से सुपर एसी हो गई, उतनी अच्छी बनती नहीं थी। पर जो कुछ भी इस कार्यक्रम के बारे में, इस सारे इस प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं, मैं माननीय ठाकुर जी से यही पूछ रहा था कि इसके आगे क्या होता है। तो मेरे को बहुत आनंद आया। आप भी जब कहानी सुनोगे तो आपको आनंद आएगा, और मुझे लगता है कि हम सबके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं राम भी बसता है। राम के अंदर करुणा रहती है, दयालुता रहती है, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रहती है। तो उस राम को जगाने का काम
ऐसे कार्यक्रम करते हैं। और इस कार्यक्रम के बाद केवल पैसा देकर इस कार्यक्रम की छुट्टी नहीं होती, उसके बाद में वो क्या क्या करते हैं वो आप इनके मुंह से जरूर सुनिएगा। और मुझे तो बहुत आनंद है कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ सका। आपने जो मान दिया इसके लिए आपका और आपकी टीम का सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। माफी मांगते हुए यहाँ से विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने एनबीटी ने, हमारी टीम ने एक पत्थर उछाला, लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर मौजूद जितने बच्चे हैं वो पत्थर अपना उछाल चुके थे, वो आसमान में सुराख कर चुके थे, वो 10th में अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद इतने अच्छे परसेंटेज ला चुके थे। तो वही है कि और आप लोग जो आज हमारे यहाँ पर जितने भी अतिथि आए हैं, लोढ़ा जी हैं, सब ने उस पत्थर को उछालने में कह रहे हैं ना कि वो सुराख कर ही दिए हैं। तो अब आगे की जो भी भविष्य की जो भी जीत है वो एकदम निश्चिंत है। इसी नोट पर मैं यहाँ पर अपनी बहुत ही बेहद पसंदीदा अदाकारा संयमी को बुलाना चाहूँगी। संयमी खेर अगेन वो एक विरासत से आती हैं। अगर यहाँ पर मौजूद जितने भी हमारे अतिथि हैं, लोग हैं, उषा किरण जी का नाम आपको ज़रूर पता होगा। 40-50 के दशक की बहुत ही महान अभिनेत्री वो रही हैं। उनकी नवासी हैं संयमी। आज जाहिर है उन्होंने कभी भी अपना जो एक बैकग्राउंड या अपनी पृष्ठभूमि को कभी अपनी फिल्मों में काम पाने के लिए उसके इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो जो होता है ना कि हम लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हेल्पर स्टार में जो पिछले बच्चे हैं वो कुछ बन करके आने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ देंगे, उसी तरह संयमी ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया है। उनकी अभी जो घूमर फिल्म रिलीज हुई वो उसने मतलब पूरे देश भर में लड़कियों को एक इतनी प्रेरणा दी, लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी, कि हम कहते हैं कि हम आम जिंदगी में एक बहुत छोटी सी परेशानियों से जूझते हैं कि अरे ट्रैफिक हो गया, आज मेरा दिन खराब हो गया, आज मुझे बॉस ने ऐसा बोल दिया। इन छोटी छोटी बातों पे हम अपना मूड खराब करते हैं। लेकिन आप सोच लीजिए कि जब एक क्रिकेटर हो, जब एक खिलाड़ी हो, अगर उसका एक हाथ चला जाए तो उसके लिए तो ज़िंदगी एंड हो जाती है। तो उस तरह का रोल जो है संयमी ने किया। संयमी इसके पहले भी बहुत सारा काम कर चुकी हैं। वो ब्रीद में आई हैं, फाड़ू में आई हैं। उनकी जो फिल्म है वो उनके पिता जो हैं वो एक सुपर मॉडल रहे हैं, उनका नाम अवैध खैर है। तन्वी आज़मी की वो भांजी हैं, शबाना आज़मी से वो रिलेटेड हैं। तो एक कहते हैं ना कि वो ऑलराउंडर हैं, क्रिकेटर हैं, बहुत एक व्यक्तित्व में बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। ऐसी बहुत ही प्यारी प्रतिभाशाली संयमी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। और मुलुंड में अपने पिता के साथ मजदूरी करते हुए जैसे तैसे ये गुजारा कर रहे हैं। पिता महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये, जो एक छोटे से कमरे का किराया 3 से 4 हज़ार रुपये है, और जो पैसा बचता है अपने भाई बहनों के साथ किसी भी तरह कैसे पिता की इच्छा है कि नहीं बेटे को तो पढ़ाना है, और 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले जो पिता हैं वो एक लॉन्ड्री माँ है, वहीं पे काम करते हैं और कपड़े इस्त्री करते हैं, और माँ भी जो है वो काम करती है। माता और पिता का सपना है कि डॉक्टर बने और नीट की तैयारी करें। जब 8वीं 9वीं में थे तब क्योंकि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं तो माता पिता को चिंता हुई, बच्चा तो बहुत मेधावी है और आगे क्या करेगा। बहुत मुश्किल हुआ, बीच में कोविड भी आया, बच्चे की पढ़ाई की भी मुश्किलें हुई, मोबाइल की भी मुश्किलें हुई, कैसे घर में बैठ के पढ़ाई करें। एक बार तो लगा कि शायद पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन माँ जो है वो, पिता जो है वो लॉन्ड्री में कपड़े धो रहे हैं और माँ जो है वैसे कर रही है। और वो जो संघर्ष है वो हमेशा नीरज ने ये कोशिश की है कि मैं कैसे अपने माता पिता का हाथ बटाऊं। तो जब भी इन्हें समय मिलता है ये खुद दुकान पे जाते हैं, अपने पिता का हाथ बटाते हैं और माँ का भी हाथ बटाते हैं। कभी कभी माँ जो है वो बहुत कहती है नहीं नहीं बेटा तू डॉक्टर बन जा, हमारे कष्ट तो अपना पैसे ही दूर हो जाएंगे। तो वो जो माता पिता का जो सहयोग है और एनबीटी हेल्प स्टार का जो सहयोग है वो आज आत्मविश्वास इसके चेहरे पर है। बहुत आपको बधाई देते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे मुझे हेल्प मिला वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज मेरे पास कोई था नहीं कि इतने पैसे भी नहीं कि मैं आगे पढ़ पाऊँ। मैं खुद 10वीं में ही सुबह में पेपर लाइन डालने लगा बिकॉज पैसे नहीं थे और पापा घर वाले जो भी था प्रॉब्लम होने लगी था।
फिर यहाँ पे मुझे मतलब जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे आगे पढ़ने के लिए कुछ तो हेल्प मिला, और अभी मैं यहाँ पे हूँ आप सबके सामने, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पहले तो नमस्ते। ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इस मंच पर हूँ। मैम, आपसे मुझे बस एक चीज़ कहनी थी कि आपने कहा कि हमारे बीच में जो रियल स्टार्स है, हम फिल्मों में काम करते हैं पर स्टार्स ये बच्चे हैं, तो पहले तो उनके लिए तालियां, क्योंकि हमें रीटेक्स मिलती है ज़िंदगी में, हमने संघर्ष ज़रूर किया है, पर जो ये बच्चे कर रहे हैं वो हमसे कई ज़्यादा है। तो मैं बस पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और एक दूसरी बात है, रेखा जी ने बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन मुझे दी मेरे दादी के बारे में और पूरे फैमिली के बारे में। एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है, पर जी मेरी दादी एक्ट्रेस रही हैं। वो एक्टर इसीलिए बने क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो एक्टर बने। उनके कुछ 13 सिबलिंग्स थे और उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए उनके पिताजी उन्होंने कहा कि एक्टर आप बन जाओ। उनका भी संघर्ष रहा, और जब वो मेरे दादा से मिले, मतलब माय ग्रैंडफादर, तो वो ऑलरेडी उषा किरण बन चुके थे, काफ़ी अमीर थे, फेम मिल गया था, और उन्होंने कहा कि शी मेट माय ग्रैंडफादर एंड सेड उनसे शादी। नमस्ते। मूवी देखा था जिसमें हैकर में मतलब बहुत सारे वो ऑप्शन होते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें मतलब मैंने देखा था कि मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लोग करते हैं, पर उसमें मतलब कि जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐप बनते हैं जिसमें कि बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करने, जैसे गूगल का आपने तो डाटा नहीं चलता आपका, तो आप में मतलब गेम आता है डायनासोर का, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए थे उसके। और मतलब मैंने एक बार मतलब कि इसको देखा ध्यान से, तो उसमें इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो बाद में मतलब मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखा यूट्यूब पे, जिससे मुझे पता चला कि वो मतलब कितने इतने हार्ड लैंग्वेज वो कैसे फटाफट मतलब बना लेते हैं। तो इसीलिए मैंने CS का वो चुना कि मतलब मैं धीरे धीरे मतलब कि अच्छे अच्छे ऐप बनाऊँ जो लोगों को काम आ जाए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों के बीच में मौजूद हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतना कुछ अचीव किया है इतनी कम एज में। तो आप सबको धन्यवाद। और आप सब ने जो ख्वाब देखे हैं वही ख्वाब दिखाते हैं, वो मुझे भरोसा दिलाते हैं कि भारत हमारा कितना आगे जाने वाला है। तो थैंक यू ऑल सो मच। और जो आप सब ने मेहनत की है, और वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है, एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत प्रेरणा देता है कि मैं भी और मेहनत करूं। तो मेरी एडवाइस बस यही रहेगी कि भगवान मुश्किल उन्हीं को देता है जिनमें काबिलियत होती है उन पे फतेह करने के लिए, एंड आप सब में वो काबिलियत है। आप अपने ख्वाब के लिए पूरा जिस तरीके से लड़ते आए हैं उसी तरीके से लड़ते रहिए। मुश्किलें हर एक की लाइफ में आती हैं, आर्थिक हो, मानसिक हो, कुछ भी हो, तो वो मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं उनसे, और बस डटे रहिए, सब पूरे होंगे। यहाँ पे था तो मुझे लगा कि जब मेरा 10th खत्म हुआ था तो फर्स्ट थिंग मैंने की थी कि मैं सिनेमा गया था, पिक्चर देखी थी। उस टाइम आई थिंक सलमान सर की रेडी वेडी कुछ लगी थी। तो मेरी तरफ से इस संडे आप सभी, आपकी जो भी फैमिली है, कितने भी मेंबर्स हैं, मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपकी टीम के साथ, एंड जितनी भी टिकट्स हैं गदर 2 के लिए मैं आप सबको आप सब जाइए परिवार के साथ। 10th खत्म हुआ है, बोर्ड खत्म हुआ है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, आपने तो सबका दिन और बना दिया। थैंक यू जी। God bless you. मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे एक बड़ा बेटा है मयंक गुप्ता करके, मयंक गुप्ता, वो भी अभी इंजीनियरिंग ही कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नागपुर VNIT कॉलेज में है अभी। और मयंक की भी पढ़ाई उसी के हिसाब से, भूमित की भी उसी के हिसाब से चल रही है। वो CA करने वाला था, बट
हम लोगों ने ना बोला उसको कि उतना नहीं हो पाएगा हम लोगों से, तो तू इंजीनियरिंग का सोच जरा। और मैं घर में खाना बनाने का काम करती हूँ सबों के यहाँ पे। सुबह 6:30 अन्नपूर्णा माता है आप, अन्नपूर्णा माता, माता अन्नपूर्णा है। आप लोगों के लिए खड़े खड़े जो खाना बनाती है वो ही शक्ति बच्चों में आ रही है। बिल्कुल। सुबह 6:30 में सब किसी के घर पे खाना बनाने के लिए जाती हूँ और आती हूँ 1 बजे, फिर शाम को वापस 4:30 बजे जाती हूँ, तो रात को 8 बजे तक आती हूँ। बट मेरे दोनों बच्चों का मेरे को इतना सहायता है ना कि मुझे अगर कुछ भी हो जाता है थोड़ा भी, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे कब खाना बना के मुझे खिला देते हैं नहीं मालूम पड़ता। तो सिर्फ 4 साल की बात है, मैं जब कमाने लग जाऊंगा ना तो तुझे काम नहीं करना। यही होगा, इससे 1000 गुना ज्यादा होगा। ये वो वाला फंक्शन है ना जहाँ पर स्पीच की ज़रूरत नहीं है, जो हम महसूस कर रहे हैं वो कहना चाहिए। और महसूस मेरे ख्याल से इस कमरे में हर इंसान वही कर रहा है। जो एनबीटी और ठाकुर साहब का सपना था, वो जो भी भावना थी वो हम सबके दिल तक पहुँच गई है। और इसलिए जो उत्कर्ष ने कहा या उसके पहले साहब ने कहा या लोटा साहब भी कह के गए, लफ्ज़ वही हैं, भावना वही है, कुछ अलग कहने को नहीं है। और ज़बरदस्ती कुछ कहने के लिए नहीं कहूँगा। इतना ज़रूर है कि ऐसा मुझे लग रहा था वहाँ बैठे हुए कि ये हेल्प स्टार नहीं होना चाहिए, ये स्टार को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये इन्वेस्ट इन अ स्टार होना चाहिए। ये हमारे देश की इन्वेस्टमेंट है। हम जब लोग बोलते हैं और कभी कभार पॉलिटिकल रीज़न से और कभी कभार ऐसे ही डिबेट की खातिर, आजकल सबको शौक है डिबेट करने का, तो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी और हम इस नंबर पे आ गए हैं और हमसे ऊपर ये लोग हैं और कौन कहाँ है उस लिस्ट में, वो मैटर नहीं करता। हमारे देश में इतने हीरे हैं और वो हीरे मिट्टी में है, सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो चुन सकें और उनकी कोई कमी नहीं होगी कभी, क्योंकि इतनी काबिलियत वही होती है जहाँ शिद्दत, मुश्किलें और जज्बा होता है। और इन तीनों चीज़ों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, ना मुश्किलों की, ना जज्बे की और ना ही शिद्दत की। तो आई थिंक हम यहाँ इन सब स्टार्स को सिर्फ इनकरेज करने के लिए आए हैं और ये जो भी राशि उन्हें मिल रही है उनके इस सुपरस्टार फ्यूचर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे देश का भी होगा। शुक्रिया। वो भी एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए आते हैं और उनका भी एक स्ट्रगल जो है बहुत लंबा स्ट्रगल है। उनको सुनील पाल जो हैं वो सालों से साकार करते हैं और एनबीटी के बहुत ही प्रिय हैं। एक कॉल पर आते हैं, एक मतलब उनसे कभी भी किसी भी तरह का जब हम कहते हैं कि सुनील जी आपको आना है, तो वो कभी कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं और इतना हंसाते हैं, इतना गुदगुदाते हैं। सुनील जी बहुत आपके आभारी हूँ और आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, प्लीज आए। माइक दे दीजिए जी। हेलो। थैंक यू रेखा जी, आपने जब फोन किया तो मैंने कुछ ऐसा सुना कि कुछ स्टूडेंट के हाथों से मुझे चेक करने वाला। शुरुआत ऐसी करनी चाहिए। गौरव भाई को चेक मिल चुका है। सर बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत मुबारक हो गदर 2 के लिए। आपकी आवाज, आपका अंदाज, ये तालियां बताएंगी। इनका जो व्यू है अभी तक प्रदर्शन ने दिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। गदर ने गदर बजा चुका है। लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। रेखा जी के कहने पर कौन नहीं आएगा? नाम जिसका रेखा उसका दीवाना कौन नहीं? रेखा के प्यार में पड़ के अगर हमें अमिताभ बनने का मौका मिल रहा है तो हम क्यों छोड़े? रेखा मतलब कॉमिक एक्ट है, इसको गंभीरता से न लें। रेखा मतलब भाग्य रेखा की बात कर रहा हूँ। That's good, too good। एनबीटी की तरफ से मुझे यहाँ पर बुलाया गया। ये भारत भी है, नव भारत भी है। ये जितने बच्चे सब नव भारत है, आने वाले भारत के
हमारे स्टार है, सुपरस्टार है, और इनकी जो कहानियाँ इन पे एक एक बच्चे पर भी अगर कहानी बनाए तो ये भी गदर 2 अपने आप में 600 करोड़ 700 करोड़ कमाएगी, क्योंकि एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है इनकी। उसमें इनके माता पिता का त्याग है, इनका खुद का डेडिकेशन है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हर बच्चों से न केवल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और पास्ट के लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं इन बालकों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप बाल कलाकार हैं और मैं आपका फैन सुनील बाल कलाकार। आप ऐसे भी खुश रहिए, आवाज दिए, जियो हजारों साल, यही कहते से दुआ दे रहे सुनील पाल, एंड लव यू ऑल। और जहाँ तक मैं ये बात कर रहा हूँ कि रतन नूरा का मेरा कैरेक्टर आपने कहीं देखा हुआ टीवी पे, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं सुनील पाल ऑफिशियल में, उसमें मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, हमारा नाम है रतन नोरा और काम करूंगा खत्म पूरा, और हमारा मेन डायलॉग है भावनाओं को समझो। तो आज इन बच्चों ने जो कुछ भी बोला है वो प्रॉपरली दिल से बोला है, बल्कि दिल से क्या भावनाओं से बोला है, उनकी भावनाओं को हमने समझा है। हम सबका दिल से आशीर्वाद है, ऐसे बच्चे हर घर में हो, ऐसा मेरी शुभकामना है। और ऐसे फादर, ऐसे मदर, हर किसी को, आप लोग सौभाग्यशाली होके ऐसे मदर फादर भी आपको मिले। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। और मुझे कुछ आगे कहने से पहले मुझे कुछ बिल्कुल, मैं रिंकी और पिंकी गुप्ता जो जुड़वा बहनें हैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। रिंकी और पिंकी गुप्ता। रिंकी और पिंकी दोनों जुड़वा है, आपको एक ही चेक मिलेगा। दोनों दहीसर में रहती हैं सुनील जी, और कमरा छोटा है लेकिन दिल पिता का बहुत बड़ा है। बेटा रिंकी पिंकी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है लेकिन खुद को साबित भी किया है 93% के साथ में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं, आरबीसी में आके तो इनके हौसले और बुलंदी पर हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया। इन्हें मतलब ये रिंकी का मलाल है कि उसके घर में बाजू में ग्रिल बनाने वाली मशीन के शोर से वो पढ़ नहीं पाई, नहीं तो वो और ज्यादा अंक लाती। ये मन में अभी भी जब यहाँ बैठी थी तभी दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपने घर के हालात भी बदलना चाहती है। और जब मैंने इन्हें पूछा कि और क्या सपना है तो इनका क्या कहना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका कहना था सपना है G20 हुआ है ना, तो G20 के अंदर भी आगे जाके जो भागीदारी है ये निभाना चाहती है। इनके पेरेंट्स यहाँ पे होंगे, आप आइए। गजानन सोसाइटी में रहते हैं रविंद्र गुप्ता जी की ये दोनों बेटियां हैं, बहुत ही होनहार हैं। अब दुकान मतलब रिंकी और पिंकी के पिता हर मतलब अपने पॉलीथीन में जितना सामान आ सकता है वो लेके कंधे पर जिस तरीके से सबको बेचते हुए चलते जाते हैं, और शाम तक जो पैसा मिलता है उसको जब लेके घर आते हैं तो दो ही चीज़ें होती है, बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाना है ताकि इनका दिमाग चले और ये सीए बन जाए। ये सपना बुनते बुनते 10वीं में 93% लाने वाली ये होनहार बच्चियाँ, इन्हें मलाल है कि हमें तो और ज़्यादा लाना है। रिंकी और पिंकी अब इनकी मम्मी चुनरी बनाती है घर पे, तो काफ़ी खुद भी हेल्प करती है, घर का काम भी करती हैं, कोशिश करती है कि माँ को कैसे आराम दे। पिता शाम को जब घर पे आते हैं एक आपस में सब मिलके घर परिवार की हालत बदलने का जो सपना मिलकर देखते हैं, उसमें सीए बनने की इनकी जो यात्रा है उसमें एनबीटी हेल्प स्टार मदद कर रहा है। और आप इनके बीच में एक मोटिवेशन के रूप में हैं। आपकी कहानी कौन नहीं जानता सुनील जी, आपने जो संघर्ष किया है और आज जो मुकाम हासिल किया है, तो ये मोटिवेशन इनके सामने आप रख रहे हैं। मैं इन्हें चेक देंगे, आप अपने हाथों से इन्हें चेक दीजिए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नवभारत टाइम्स आप सभी को बधाई देता है। तो पूरा देखिए ना, हाँ वही ना मैं कह रहा हूं, एक सेट दोनों को दे दीजिए जोरदार तालियां पूरे परिवार के लिए। फिल्म शोले में ठाकुर साहब मेरी शॉट उड़ी थी, बुलाया तो मैं ऑफिस में गया तो रास्ते में सोचता हूँ चलेगा कि इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे घर पे बुलाया,
आधी फिल्म में मैं फाइनल हूँ इनकी। तो जैसे ही इनके घर पे पहुंचा उन्होंने कहा चाय करो नाश्ता करो, बोले यार कल का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, जिस दिन मुझे कोई सही डायरेक्टर मिल जाएगा तो बहुत आगे जाएगा। तो मैंने कहा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सही डायरेक्टर का वेट कर, ऑल द बेस्ट। तरफ ही रहती है। पिता जो है वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। भाई के प्रोग्राम में आप आए, क्या ये भावना ये बंदा भी हमारा ही साथी है। सही बात। आज ऑटो चलाता था, वहां पहुंच गया, कल मेरी बेटी भी वहां पहुंच सकती है। क्या बात है। इसलिए उन्होंने मेरा पैसा नहीं लिया। मुझे नहीं पता था कि इनकी बेटी का नाम ही लक्ष्मी है, जिसके बाद खुद लक्ष्मी हो, किसी से पैसा क्यों लेगा। बहुत क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्मी आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा सपना पूरा होगा। एक साल जब मेरा पढ़ाई छूट गया था तो मुझे ऐसा लगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन मेरे पापा की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बेटा पापा होते ही ऐसे, वो बेटी के लिए, बच्चों के लिए, मतलब आप भूखे खुद रह जाएंगे लेकिन परिवार के लिए हमेशा करते हैं। एक बार सारे पापाओं के लिए तालियां जोरदार तालियां। अब आपने इस फंक्शन में आकर ये सबका आशीर्वाद ले लिया, मैंने जो बोला ना वो शब्द सही होगा, याद रखना। लक्ष्मी सीए बनेगी। सीए भी बन सकती है, सीएम भी बन सकती है, हाँ हाँ। और सी फॉर चेक भी मिल रहा है उसे।